सूक्ष्म समृद्धियान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक दाव का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह दाव आपकी किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पकाएगी और पका करके उसको अग्नि स्थायी बनाने में मदद करेगी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पर हमारे जो रजत और स्वर्ण के कोर्स हैं जिनमें हम धातु परिवर्तन की क्रिया को सिखाते हैं और वो हमने गोपनीय रखी हुई है। हालांकि जो क्रियाएं मैं यहाँ बता रहा हूँ, इन क्रियाओं का समावेश कीमिया में होता है, हमारे प्रयोग में होता है, परंतु जो स्पेशल कोर्स हैं वह कोर्स इस प्रकार से YouTube पर नहीं बताए जा सकते। तो यदि वास्तव में लाभ ही लेना है तो उन कोर्सों को ज्वाइन करें। इसके लिए आप लोगों को अपना अपॉइंटमेंट करवाना चाहिए, करवा के सीधे वीडियो कॉल पर डायरेक्ट बात करें और आगे की बात को पक्का करें। तो ये जो दाव बता रहा हूँ, यह दाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको आप बना के रख लें, क्योंकि जब आप हमारे यहाँ से किसी कोर्स को, किसी क्रिया को सीखेंगे तो इस दाव की आवश्यकता पड़ेगी। और थोड़ा मेहनत तो पड़ती है पर ये दाव हो जाती है। तो आपको क्या करना है, नदियों के किनारे एक झाऊ का पेड़ होता है। और वो झाऊ का पेड़ गंगा के किनारे ज्यादा होता है। एक कहावत कही गई है हमारे यहाँ कि जहाँ गंगा वहाँ झाऊ, जहाँ पंडित वहाँ नाव। ऐसी कहावतें हैं, यानी कि जहाँ गंगा है उनके आसपास वहाँ पे झाऊ के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो गंगा के बीचों बीच जहाँ रेत जम जाती है और जहाँ पर तरबूज और खरबूजा, लौकी, तुरई इत्यादि की खेती करते हैं, वहाँ भी झाऊ के पेड़ बहुत होते हैं। तो तटों पर किनारे तो होना अलग बात है, भीतर भी हो जाते हैं। असल में झाऊ को वही जगह पसंद आती है जहाँ पर पानी ज़्यादा हो और मरुभूमि टाइप की हो, यानी कि बलुई मिट्टी हो। इस पेड़ के अंदर एक ऐसी विशेषता पाई जाती है कि यदि इसका छार बनाया जाए और इसके छार को संपृक्त कर दिया जाए जामुन के छार से, इसके लिए आपको झाऊ का पेड़ पूरा का पूरा नीचे से काट लेना है, यानी पंचांग ले लें और अच्छी बात है, सुखा लें। यही समय है, मई और 15 जून तक का समय है। 7 दिन आपके अप्रैल में है, पौने 2 महीने का समय। इसके बाद में बारिश आ जाएगी तो बारिश में फिर झाऊ आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए पहले से ही काट करके रख लें। और कम से कम जब आप 40-50 किलो झाऊ सूखी होगी तो जब उसमें आप आग लगाएंगे तो आपको राख मिल जाएगी 6-7 किलो। अब आपको पता ही है कि छार कैसे बनता है।
हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं, पुनश्च बता रहे हैं, इसके बाद नहीं बताएंगे। किसी भी क्षार को बनाना है तो उसको जला करके, उसकी राख को पानी में घोल करके, फिर उसका निथारा ले करके राख छोड़ देनी है। जो पानी में आ जाएगा उसका, उस पानी को उड़ा करके जब आप सारा उड़ा देते हैं तो पेंदे में आपको क्षार मिलता है, नमक जैसा। यही क्षार है। दूसरा तरीका, बिना पानी के क्षार बनाना है। राख को ही आपको ले लेना है। उस राख को किसी मटकी में आधी मटकी तक भरना है। अब अगर बड़ी मटकी होगी तो उसमें ज़्यादा आएगा, और कोशिश ये रहे कि 4 किलो 5 किलो राख से ज़्यादा आपको नहीं भरनी है। और अगर और भी अच्छा रहेगा कि अगर आप 3 किलो या 2.5 किलो ही लें और बाद में जो बचेगी राख वो दोबारा यूज में ले लेंगे। तो सूखी क्षार बनानी है। इस सूखी क्षार में आपको उसको कपड़ मिट्टी कर देना है। करके आप पहले 20 किलो उपलों की आग दे दें। अगर ये आग गड्ढे में दी जाए उती आपको बहुत अच्छा रहेगा। किसी ड्रम वगैरह में रख करके भी आग दे सकते हैं। और यदि आग निर्धूम होगी तो वो कई दिनों तक रहेगी, लेकिन उसमें ताप ज़्यादा लगेगा। भड़के की आग तुरंत भड़क करके और ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रकार से जब ये स्वांग शीतल हो जाए तो इसको दोबारा फिर से मटकी को खोले बिना ही दोबारा फिर से आप इसको 20 किलो की आग फिर से दे दें। तत्पश्चात आप निकाल करके जब स्वांग शीतल हो जाए तो निकालें। तो देखेंगे आपकी क्षार बना हुआ सफ़ेद कलर का पेंदे में जमा होगा। अब ये क्षार आधा किलो तो होना ही चाहिए आपके पास में। ये क्षार हो गया। अब क्षार बनाना है आपको जामुन के पत्तों का। जामुन के पत्तों को लाइए, उनको जलाइए। तमाम जामुन के पत्ते पतझड़ में नीचे गिर जाते हैं, उनको भी ले सकते हैं, या हरे भी ले सकते हैं। हरे होंगे तो सुखाने पड़ेंगे। तो इनको ला करके जब आप 30-40 किलो पत्तों को, सूखे पत्तों को आग लगा देंगे एक जगह, इसकी राख बनेगी। इससे भी आप क्षार बना लीजिए। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे ये कि शुद्ध पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि शोरा, कलमी शोरा लेंगे। कलमी शोरा को शुद्ध करने की विधि मैं बता चुका हूँ पहले से ही। आप पिछले वीडियोस देखेंगे, आपको कलमी शोरा की विधि मिलेगी। तथापि मैं पुनः बताए दे रहा हूँ कि कलमी शोरा को पानी में घोल करके जब वो पूरा घुल जाए तो उसको फ्रीज में रख देना चाहिए। रखने के बाद में 24 घंटे जब उसको फ्रीज में रखा रहेगा तो सोरा आपका जम जाएगा, कलमों के रूप में जम जाएगा, और जो नमक मिला होगा वो अलग रह जाएगा। पानी को फैला दें और वो कलमी शोरा प्राप्त कर लें। ऐसा 1 किलो कलमी शोरा आपको लेना है। अब 1 किलो कलमी शोरा साफ वाला होगा। इसको आप साफ सुथरी कढ़ाई पर, यानी जिसमें जंग न लगी हो, उसमें रख करके और कढ़ाई में इसको डाल करके नीचे से आग देंगे तो
कुछ देर में ये आपका सोरा पिघल जाएगा, पिघल करके पानी जैसा हो जाएगा। अब ये जो सोरा है इसमें आपको जो ये आपने बनाई हैं 2 प्रकार की छार, जामुन के पत्तों का छार और झाऊ के जो पंचांग का छार बनाया है, इस छार को आपस में मिला लें, बराबर मात्रा में मिला लें और रख लें पास में। चुटकी चुटकी आप सोरे पर मारते रहेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, चुटकी चुटकी डालना है। ये छार सोरे में मिलता रहेगा, कुछ जलेगा भी, कुछ नहीं भी जलेगा, और चुटकी चुटकी जा कर के एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा का पूरा सोरा गरम तो होगा पर वो पानी के रूप में नहीं रहेगा, वो गाढ़ा हो चुका होगा, बहुत गाढ़ा हो चुका होगा। फिर उसमें आप छार नहीं डाल पाएंगे, इतना ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये जो आपका कलमी सोरा है ये कायम है, ये कायम हो चुका है। इसको कितनी भी आप आग देंगे ये कम नहीं होने वाला है। इसके अंदर एक ये अब गुण आ गया है, इसके अंदर आप मैंसिल पकाओगे या इसके अंदर आप वर्किया हड़ताल पकाओगे, जो कुछ भी पकाओगे इसमें पकेगा, पक करके अग्निस्थायी हो जाएगा और बावजन निकलेगा। मेरे पास तो बनी रखी हुई है, आप लोग बनाइए और बना करके मुझे दिखाइए। जिसका वीडियो अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा, उसको चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अब मैं इन प्रयोगों को आपके द्वारा होते हुए देखना चाहता हूं। आप करके दिखाएंगे तो उससे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और मेरे वीडियो की तस्दीक भी हो जाएगी कि हम कितना सही बोलते हैं। हम आज तक कभी भी अपने चैनल पर झूठ नहीं बोले और आगे भी हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो फालतू की बकवास करने से अच्छा है कि लोग करके देखें। ये एक वीडियो मैंने जो हिप्नोटिज्म के बारे में बताया था, हिप्नोसिस के बारे में, कि इससे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि आप मूर्ख बना रहे हैं। मुझे किसी को मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हिप्नोसिस तो एक ऐसा साइंस है जो आज प्रमाणित हो चुका है, देश विदेश के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं और इसके द्वारा ऐसे कामों को भी होते हुए देखा जा रहा है। मेरे अपने अनुभव हैं कि जो सर्वथा असंभव थे। तो केवल अगर कमेंट करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको अगर उसके मर्म को समझना है, उससे फ़ायदा उठाना है, तो आपको वो काम करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सज्जन मेरे संपर्क में आए और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, और किसी कारणवश वो अभी कोर्स को नहीं लिया है उन्होंने। उनके भाई थे जिनको दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस पर थे, लीवर भी डैमेज हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे कहा कि उनको हिप्नोसिस दिलवाइए, पर शायद उनको विश्वास ही नहीं था मेरी बात पर। तो हमने भी जब कई बार उनको
बात की, लेकिन जब उन्होंने कोई सही एक्शन नहीं लिया, मैंने उनसे 2 दिन से बात करनी बंद कर दी। आज उन्होंने मैसेज डाला कि आप जो कहेंगे मैं करूँगा, और मैं अपने भाई को जयपुर एक किसी महात्मा के पास ले गया था और दिखाने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो मैंने उनको लिखा, ये 6 बजे करीब आया था उनका, 6:07 पर ऐसे कुछ मैसेज। तो मैंने लिखा कि अगर आपने विश्वास किया होता तो आपकी सारी चिंता तो नहीं, लेकिन अभी तक आधी चिंता मिट गई होती, कुछ लाभ भी हो गया होता। तो मैं फिर इंतज़ार करता रहा कि अभी ये मुझसे बात करेंगे, लेकिन लगभग ये 12-1 बजे की बात है, उन्होंने मैसेज डाला कि उनका भाई छोड़कर उनको चला गया। मतलब उसका कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जब व्यक्ति विश्वास न कर रहा हो, या जो भवितव्यता होती है, जो होना होता है, तो बुद्धि भी फिर वैसी ही हो जाती है। आपके सामने खुला ऑप्शन है, आप हमारे द्वारा कुछ भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हिप्नोसिस के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। लेकिन जब भीतर अविश्वास भरा हुआ है, अविश्वास का कीड़ा रेंग रहा है, तो विश्वास कैसे करेंगे? दूसरी बात यह है कि अगर किस्मत में होगा तभी तो मिलेगा, किस्मत में नहीं होगा तो ऐसे ही बुद्धि पलट जाएगी। आप वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे, चाहे आप लाइक कर लें, चाहे सब्सक्राइब कर लें, चाहे कमेंट कर लें, इसके बाद भी आप इन विद्याओं को नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर किस्मत में होगी तो ही आप संपर्क करेंगे, आगे स्टेप उठाएंगे। जैसा कि मैंने चैलेंज किया है कि मेरी कोई बात आपको मैं गलत नहीं कहूँगा, और आप मुझे गलत साबित करके दिखा दें। इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। और इतना कहने के बाद भी अगर किसी के दिमाग में वो बात ना आवे, ना घुसे, तो मैं जिम्मेदार नहीं। आप जैसे जी रहे हैं, जैसे अपना काम कर रहे हैं, करते रहें। यदि आप स्टेप नहीं ले सकते तो उम्मीद लाभ की बिल्कुल ना करें। ये आप अगर सोच रहे हों कि कभी ऐसा होगा कि इस चैनल में, जैसे अभी कुछ ये प्रैक्टिकल दिखाए जा रहे हैं, कभी वो वाले भी प्रैक्टिकल दिखाए जाएंगे जिसमें सब कुछ स्क्रीन पर होता हुआ देखेंगे, तो ऐसे जो वीडियो लोग अपलोड कर रहे हैं, उनके वीडियोज को देख करके, उनके प्रैक्टिकल को देख करके भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। किसी ने किया हो तो मुझे बताए, नहीं कर पाते। तो ऐसे वीडियो, अधूरे वीडियो, या जिसमें कोई चाबी छोड़ दी जाए, ऐसे वीडियो बनाने में मैं विश्वास नहीं रखता। इसलिए उनको पूर्णतया गोपनीय तरीके से अपने दीक्षित शिष्यों को पर्सनल ही वो चीज़ें बताता, सिखाता हूँ, चाहे वो मंत्र हो, चाहे कुछ हो। और रसायन विद्या में तो वैसे भी मंत्र इसमें भी चलते हैं, रसायन दीक्षा में, और बिना इनके सफलता संभव नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ ऐसा बता दिया है जो मैं शायद बताता नहीं हूँ। तो आप इसको बनाएं, बना करके इसको रख लें। इसमें जो भी कायम करना चाहोगे होगा। बनाओ, उसका प्रयोग करो, उसमें कुछ कायम करके देखो। जब ना हो तो मुझे कहना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हरि ओम तत्सत।